राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह एक कानूनी विवाद को लेकर चर्चा में है। दरअसल कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके यह दावा किया गया है कि ख्वाजा की दरगाह दरअसल दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है। इस बाबत अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई से पहले दरगाह पक्ष ने परंपरा, संस्कृति और 800 वर्षों के इतिहास की दुहाई दी है। लेकिन याचिका दाखिल करने वाले संगठन हिंदू सेना का दावा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा, दरगाह की ऊपरी बनावट और वहां मौजूद दूसरी कई निशानियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दरगाह के अंदर महादेव मंदिर विद्यमान है। बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने भारत में सूफीवाद और इस्लामिक आध्यात्मिकता के प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए इस विवाद के बाद से इस्लामिक सूफीवाद को लेकर एक चर्चा शुरू हो गई है और लोग तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या है सूफी का मतलब और कहां से आया ये शब्द? सूफीवाद और इस्लाम में क्या है अंतर? सूफीवादी आंदोलन की शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति को लेकर वैसे तो कई तरह के मत हैं, लेकिन इस शब्द की जो सबसे प्रचलित व्याख्या है उसके मुताबिक ये शब्द अरबी के शफा शब्द से बना है, जिसका मतलब है पवित्रता या शुद्धता। क्योंकि सूफी ये मानते हैं कि उनका उद्देश्य शुद्ध और पवित्र जीवन जीना होता है, जिसके जरिए वो ईश्वर के करीब जा सकें। एक और मान्यता के मुताबिक सूफी अरबी शब्द सूफ यानी ऊन से बना है, क्योंकि सूफी संत ऊनी कंबल या लोई ओढ़ते थे और मोटे ऊन से बने गलीचे पर बैठकर इबादत किया करते थे। इसलिए सूफ यानी ऊन पर बैठकर खुदा की इबादत करने वाले सूफी कहलाए। ऊनी कपड़ों को एक और वजह से भी अरब के सूफी फकीरों से जोड़कर देखा जाता था, क्योंकि अरब के लोग रेत भरी आंधी से बचने के लिए ऊनी कपड़े पहनते थे। इसके अलावा कुछ विद्वानों के मुताबिक सूफी शब्द सोफिया से बना है, जिसका मतलब है बुद्धि। सूफी और इस्लाम के बीच अंतर को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सूफीवाद इस्लाम का ही एक विशेष और आध्यात्मिक पहलू है, जबकि इस्लाम एक धर्म है जो पूरे जीवन को धार्मिक सिद्धांतों और कर्तव्यों के अनुसार निर्देशित करता है। इसका उद्देश्य अल्लाह के आदेशों का पालन करना और पैगंबर मोहम्मद के संदेश का अनुसरण करना है। इस्लाम में 5 प्रमुख धार्मिक आदेश हैं: शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ये सब धार्मिक कर्तव्यों पर केंद्रित हैं। इस्लाम का पालन सभी मुसलमानों पर एक समान रूप से लागू होता है। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक विशिष्ट आध्यात्मिक मार्ग है जो भगवान के प्रति गहरी भक्ति और आत्म साक्षात्कार पर जोर देता है। इसे एक रहस्यमय या मिस्टिकल दृष्टिकोण माना जाता है। सूफीवाद का मुख्य उद्देश्य ईश्वर के साथ एक गहरा और व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना है। सूफी संत पीर या शेख अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं। सूफीवाद में ध्यान, जिक्र यानी ईश्वर के नाम का उच्चारण, संगीत, नृत्य या दरवेशों का घूमना और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाना और उसकी आंतरिक शुद्धता को जागृत करना है। इस्लाम एक सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं को ईश्वर के आदेश के अनुसार जीने की शिक्षा दी जाती है। इस्लाम में मुख्य रूप से कुरान और हदीस को धर्म के सिद्धांतों के रूप में माना जाता है। सूफीवाद में इन धर्म ग्रंथों के अलावा सूफी संतों के उपदेशों और अनुभवों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो व्यक्ति को ईश्वर के गहरे अनुभव में मदद करते हैं। सूफियों को कट्टर इस्लाम समर्थक नहीं स्वीकार करते, क्योंकि वो इसे इस्लाम के मूल सिद्धांतों से भटकाव मानते हैं। वो सूफीवाद के कर्मकांडी, रहस्यमय और सहिष्णु दृष्टिकोण को अधर्मी या विधर्मी मानते हैं। इसलिए वो सूफियों से दूरी बनाए रखते हैं। इस प्रकार सूफी और कट्टरपंथी इस्लाम के दृष्टिकोण में एक मौलिक अंतर है। जहां एक तरफ सूफीवाद आध्यात्मिकता, प्रेम और सहिष्णुता को महत्व देता है, वहीं कट्टरपंथी इस्लाम धार्मिक अनुशासन और शरिया कानून को। सूफीवाद की शुरुआत अरब प्रायद्वीप और इराक, कुफा और बगदाद से हुई थी। ये स्थान इस्लाम के शुरुआती केंद्र थे, जहां धार्मिक विचारों और आध्यात्मिक परंपराओं का विकास हुआ। इसके बाद सूफीवाद ने मध्य एशिया, भारत, एशिया माइनर यानी तुर्की और उत्तर अफ्रीका में फैलना शुरू किया।
सूफीवाद आंदोलन की शुरुआत 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक आध्यात्मिक और रहस्यमय परंपरा के रूप में विकसित हुआ, जो ईश्वर के साथ एक गहरे व्यक्तिगत संबंध की तलाश करता है। सूफीवाद का जन्म इस्लाम के उस शुरुआती दौर में हुआ था जब मुसलमानों ने अपने विश्वास और आस्थाओं को गहरे और व्यक्तिगत रूप से समझने की कोशिश की। 8वीं शताब्दी में इस्लाम के शुरुआती काल में कई प्रमुख सूफी विचारक और संत उभरे, जिन्होंने ईश्वर के प्रेम, भक्ति और आत्मज्ञान के सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया। 9वीं शताब्दी में सूफीवाद ने व्यवस्थित रूप धारण किया, जिसमें विभिन्न सूफी आदेशों की शुरुआत हुई। इस समय के प्रमुख सूफी संतों में अल हदज्वीरी, जिन्हें दवातुम आलम के नाम से भी जाना जाता है, और अल जुनैद शामिल थे। इन संतों ने सूफीवाद के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और उसे आम लोगों के बीच फैलाया। 9वीं और 10वीं शताब्दी में सूफीवाद अधिक संस्थागत हुआ और विभिन्न सूफी आदेशों यानी तरीकत का निर्माण हुआ। प्रत्येक आदेश का अपना गुरु यानी पीर और अनुयायी यानी मुरीद होते थे, और वो विशेष प्रकार की साधनाओं और ध्यान विधियों का पालन करते थे। भारत में प्रसिद्ध प्रमुख सूफी आदेश चिश्ती, नक्शबंदी, कादरिया, सुहरावर्दी और रसूल शाही हैं। भारत के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, शेख सरफुद्दीन याह्या, मियाँ बायजिद अंसारी, मुल्ला मोहम्मद मेहदी, नूरुद्दीन नूरानी, बीबी कमाल, हामिदुद्दीन नागौरी भारत के प्रमुख सूफी संत हैं।